starting with the name of Allah, who is most beneficent and most merciful. Dear student, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दिलीप कुमार कटारिया, लेक्चरर बायोलॉजी। हमारे लेक्चर को सुनने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं। थैंक यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये फाइलम दो लफ्ज़ पे मुश्तमिल है। प्लेट मीन्स के फ्लैट एंड हेलमेंट्स मीन्स के वार्म। इनमें वो जानवर आते हैं जिनकी बॉडी जो कि बिल्कुल सॉफ्ट है और फ्लैटेड है। इसमें फ्लैटेड वॉर्म आते हैं जिनकी बॉडी फैली हुई है और इनकी बॉडी जो है वो कंप्रेस्ड है। कंप्रेस्ड भी कैसे? डॉर्स वेंट्रली कंप्रेस्ड है। डॉर्स वेंट्रली को कंप्रेस्ड को समझने के लिए हम देखते हैं एक फिगर को। डॉर्स डियर स्टूडेंट, डॉर्स वेंट्रल को व्यू को समझने के लिए एक ये मैंने आर्जी तौर पे एक स्टैच्यू बनाया हुआ है, जो कि आप समझे कि एक स्टैच्यू है, एक आदमी की शक्ल है, जिसको आप अगर सामने से देख रहे हैं, उसका चेहरा नज़र आ रहा है, तो उस सामने वाले व्यू को हम कहेंगे कि ये वेंट्रल व्यू है। ये क्या है? ये वेंट्रल व्यू मीन कि फ्रंट व्यू है, सामने वाला हिस्सा है। अगर इसी बंदे को हम साइड में से देखेंगे, अगर साइड व्यू देखेंगे, तो उस साइड व्यू को हम कहेंगे कि ये लेटरल साइड है, ये लेटरल व्यू है। इसका मतलब हुआ कि ये साइड वाला व्यू है। ठीक है। अगर इसी बंदे को हम अगर पीछे से स्टेच्यू को घूम के अगर पीछे जाएंगे, इसको पीछे से देखेंगे, तो उसका बैक व्यू होगा, मीन्स कि पीछे वाला हिस्सा होगा, जिसको हम डॉर्सल कहेंगे। इन दोनों व्यू को अगर हम मिला के एक टर्म देंगे, एक वर्ड में कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे डॉर्स वेंट्रली। तो डॉर्स वेंट्रली आप यकीनन समझ गए होंगे कि इसमें जो जानवर आते हैं वो कंप्रेस्ड कैसे हैं, कैसे दबे हुए हैं। बैक साइड से और फ्रंट साइड से ये दबे हुए हैं। अगर आप फिश को देखेंगे तो वो लेटरली कंप्रेस्ड है, मीन्स के साइड से कंप्रेस्ड, इसीलिए उसकी जो एक आंख एक साइड पे होती है और दूसरी आंख दूसरी साइड पे होती है। अगर आप बर्ड्स को देखेंगे तो वो भी क्या है? लेटरली कंप्रेस्ड हैं। मगर इसमें जानवर वो आते हैं जो कि बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और पेपर की तरह कंप्रेस्ड होते हैं। मगर कंप्रेस्ड कैसे होते हैं? डॉर्स वेंट्रली कंप्रेस्ड होते हैं, मीन्स के बैक साइड और फ्रंट साइड से ये कंप्रेस्ड होते हैं। इसमें मोस्टली जानवर, मोस्टली मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, मोस्टली इसमें जानवर आते हैं पैरासाइटिक। अगर हम पैरासाइटिक को देखेंगे तो पैरासाइटिक हम कहेंगे कि वो जानवर जो कि अपना खाना लें किस में से? लिविंग टिश्यू में से। दे गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग टिश्यू। और इसमें भी जो पैरासाइट है, इसमें भी पैरासाइट आते हैं। कौन से? एंडो पैरासाइट, जो कि जानवरों के अंदर रहते हैं। एंडो मीन्स इन, जो कि इन साइड से खाना लेते हैं, जो भी लिविंग टिश्यू में से। और इसमें से कुछ फ्री लिविंग होते हैं, जो कि फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है। अगर इसके हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे कि इनमें जो जानवर हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनका जो है वो ब्रांच्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। उनमें ब्रांच्ड होती है। उसको समझने के लिए हम जी, इनका जो इंटेस्टाइन है वो ब्रांच्ड है। अगर आप इसको देखेंगे कि ये इसका है, ये क्योंकि आइसोलोमेटिक होते हैं, मगर इनमें जो है एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इनमें एक ब्रांच डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसकी कि ब्रांच निकली होती है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और उसमें से बहुत सारी ब्रांच निकल रही है। तो इनका जो इंटेस्टाइन है वो क्या है? ब्रांच्ड है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद अगर हम इसमें और सिस्टम देखेंगे, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं मौजूद होता। अगर हम इसकी सर्कुलेशन की बात करेंगे तो इसमें कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें मौजूद नहीं है। अगर इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है तो इसमें रेस्पिरेशन का अमल कैसे होता है, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इनमें जो गैसेस की एक्सचेंज है वो एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कि डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू इनमें जो है गैसेस की एक्सचेंज होती है। ठीक है। ये जो इनमें जो जानवर आते हैं मोस्टली वो जानवर हार्मोफ्रोडाइट होते हैं। हार्मोफ्रोडाइट मीन्स के बायसेक्सुअल होते हैं। उनमें मेल ऑर्गेन और फीमेल ऑर्गेन एक ही जानवर में मौजूद होते हैं। मेल जो कि स्पर्म देते हैं और जो फीमेल जो ऑर्गेन है उसमें जो है अंडे बनते हैं, एग बनते हैं। इनमें जो नर्वस सिस्टम है, इनका जो नर्वस सिस्टम है वो रूडिमेंट्री नर्वस सिस्टम है, जो इनके प्राइमरी नर्वस सिस्टम है। अभी एडवांस नर्वस सिस्टम इनमें मौजूद नहीं होता, रूडिमेंट्री नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। इट मीन्स कि इसमें प्राइमरी नर्वस सिस्टम इनके अंदर मौजूद होता है। जो नर्वस सिस्टम होता है उसको देखने के लिए हम एक फिगर को दोबारा देखते हैं।
जी, इनमें जो नर्वस सिस्टम मौजूद होता है वो वेंट्रोलेटरल नर्व सिस्टम होता है। वेंट्रो नर्व सिस्टम, इसमें 2 नर्व कार्ड होते हैं, ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये 2 नर्व कार्ड होते हैं और यहाँ पे ये एक ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ये एक ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ से 2 नर्व कॉर्ड निकलती है। इसको वेंट्रल लेटरल नर्व कॉर्ड कहते हैं। तो ये एक प्राइमरी सिस्टम है जिसको रेडिमेंट्री नर्व सिस्टम कहते हैं। नर्व सिस्टम कौन सा? वेंट्रोलेटरल नर्व सिस्टम। अच्छा, इनकी जो बॉडी होती है वो असिलोमेटिक होती है। ये एक मैं आपको पहले ही एक स्कीम दे चुका हूँ कि जो जितने भी 9 फाइलम है कि उनमें सिलोमेटिक सिस्टम कैसा है, उनकी सिमेट्री कैसी है, वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ और वो आप बखूबी बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो फिर भी मैं बताता चलूँ, ये फाइलम नंबर हमारा तीसरा है जो कि क्या है, असिलोमेटिक है। ओके। और जो इनकी जो बॉडी हो बायलेटरल सिमेट्रिकल है। बायलेटरल सिमेट्रिकल क्या है, जो बॉडी है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो बॉडी 2 हिस्सों में डिवाइड हो, मगर कहाँ से? पोस्टीरियर एंड्स टू इंटीरियर एंड। द बॉडी कैन कट फ्रॉम ओनली वन फ्रेम, ओनली वन प्लेन। अगर हम एक बॉडी को एक प्लेन में अगर काटेंगे, फ्रॉम पोस्टीरियर साइड टू एंटीरियर साइड, अगर एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड एक प्लेन में अगर हम एक बॉडी को कट करें और दोनों के दोनों हिस्से एक जैसे हों, तो ऐसे प्लेन को हम क्या कहेंगे? बायलेटरल सिमेट्री कहेंगे। तो इसमें जो बॉडी, इनकी जो बॉडी है वो सिमेट्री जो है वो कौन सी है? बायलेटरल सिमेट्री है। ठीक है। अगर इनकी हम बॉडी की बात करेंगे तो इनकी जो बॉडी है वो ट्रिप्लोप्लास्टिक है। मीन्स के इसमें एक्टोड्रम मौजूद होता है, इनमें एंडोड्रम मौजूद होता है और इनमें मीजोड्रम भी मौजूद होता है। अगर हम बात करें कि इसमें कितनी स्पीशीज़ आती है, तो इसमें 15,000 स्पीशीज़ मौजूद है, अभी तक आइडेंटिफाई की गई है। इनमें एक ही माउथ होता है मगर इनमें एनस नहीं होता। मीन्स के एक्सक्रिएशन और इंगेशन, डाइजेशन और इगेशन दोनों, एक्सक्रिएशन और इगेशन दोनों ही एक ही पोर से होती है, एक ही जगह से होती है, मगर इसमें एनस मौजूद नहीं होता। अगर इसकी एक्सक्रिएशंस की बात करेंगे तो इसमें एक्सक्रिएशंस कैसे होती है, तो इसमें बहुत सारे इसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। इन पोर्स को हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया में बहुत सारे सिलिया होते हैं जिनको कि फ्लेम सेल कहते हैं। इस प्रोटोनेफ्रिडिया में जो सिलिया होते हैं उनको फ्लेम सेल हम क्यों कहते हैं, इसको हम थोड़ा सा एक फिगर को देखेंगे, फिर समझने की कोशिश करेंगे। जी, हम इसकी एक्सक्रेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे थे। तो इसमें बहुत सारे सुराख होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया जो कि सिलिएटेड होते हैं, मीन्स कि इसमें धागे नुमा बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसको हम सिलिया कहते हैं। ठीक है। और सिलिया की जो मूविंग है, जो सिलिया जो मूव करते हैं, वो एक फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह कहते हैं। एक मोमबत्ती आपको नज़र आ रही है, इसका जो शोला है ये कैसे इसमें फ्लिकरिंग होती है, इस तरीके की इसमें मूवमेंट होती है, तभी इसका नाम दिया गया है। इन सेल को कहा गया है कि ये हैंस दे आर कॉल्ड फ्लेम सेल, तभी इनको फ्लेम सेल कहा गया है क्योंकि ये शोले की तरफ फ्लिकरिंग करते हैं। इनकी जो मूवमेंट होती है, ये शोला जो फ्लिकरिंग कर रहा होता है, एक मोमबत्ती का जो शोला है वो फ्लिकरिंग कर रहा होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है कि ये फ्लेम सेल है। जी स्टूडेंट, मज़ीद कुछ अगर और करेक्टर हम इसमें देखेंगे स्प्लिट वर्म के, तो इसकी जो लाइफ साइकिल है, जो पैरासाइटिक की हम अगर बात करेंगे तो पैरासाइटिक की अडेप्टेशन की भी अभी बात रही हुई है, हम इंशाल्लाह ताला वो करेंगे। अगर जब आप इसकी अगर लाइफ साइकिल को देखेंगे, जो पैरासाइटिक, तो वो मोनोजेनिक होती है और डायजेनिक होती है। मोनो का मतलब है कि सिंगल, डाई मीन्स के टू। इनके जो होस्ट हैं, मोनोजेनिक में एक ही होस्ट होता है। ठीक है। और डायजेनिक में 2 होस्ट होते हैं। जैसे हमने मलेरियल पैरासाइटिक की हमने साइकिल देखी थी कि उसमें एक एनाफेस मच्छर था और दूसरा जो है ह्यूमन बींग्स था, उसमें जो है 2 होस्ट थे, किसके? प्लाज्मोडियम के। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी जो पैरासाइट्स हैं उनमें कुछ मोनोजेनिक होते हैं और कुछ डायजेनिक होते हैं। ठीक है। अगर हम इस 2 तस्वीर को आप देखेंगे, ये जो है प्लेनेरिया की जो 2 तस्वीर है, इस प्लेनेरिया को अगर आप देखेंगे तो ये भी एक फ्लैट
जो है वो एनिमल है जो कि ताल्लुक़ रखता है जो बिलोंग करता है किससे, प्लेटीहेलमिन्थेसिस से। अगर आप इसमें देखेंगे कि इसमें 2 स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, इनको आई स्पॉट्स कहते हैं। ये क्या हैं? ये आई स्पॉट्स हैं जो कि आई का काम करते हैं। और इनमें 2 पेयर ऑफ यहाँ पे ऑरिकल्स होते हैं। यहाँ पे 2 पेयर ऑफ क्या होते हैं? ऑरिकल्स होते हैं। 2 पेयर ऑफ ऑरिकल्स। इन जो 2 पेयर ऑफ ऑरिकल्स का क्या काम होता है? ये केमोरिसेप्टर्स होते हैं जो कि फाइंड करते हैं किसको? फूड को करते हैं, हेल्प इन टू फाइंड द फूड। ये फूड को फाइंड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर इसके माउथ की हम बात करेंगे तो इसका जो माउथ है वो मिड में होता है। ये इसका जो है लेटरल व्यू है। इसका जो माउथ है वो कहाँ पे होता है? इसके मिड में होता है, बिल्कुल मिड में इसका माउथ होता है, ठीक है। और ये जो है इसका जो फेरेंजल है, फेरेंजल पाउच है, फेरेंजल पाउच के अंदर इसका इवर्टेड फेरेंक्स होता है। क्या होता है? इवर्टेड फेरेंक्स, इवर्टेड फेरेंक्स, जो कि बाहर निकलता है और अंदर जाता है। ये बाहर निकलता है और अंदर जाता है। इसके बाहर निकलने और अंदर जाने की वजह से ये मैकेनिकल प्रोसेस भी करता है। मीन्स कि जैसे हम खाने को चबाते हैं ऐसे ही खाना यहाँ पे ब्रेक डाउन भी होता है। तो ये इसका एवर्टेड क्या है? फेरेंक्स है, ठीक है। ये इसका एक व्यू है, ये एक लेटरल व्यू है, ये लेटरल व्यू है। और ये डॉर्सल व्यू है, ये एक इसका डॉर्सल व्यू है। जी आगे हम चलते हैं। जी स्टूडेंट, इसमें कॉमन एनिमल जो आते हैं उनमें से टेनिया है जिसको ट्रेपोम कहते हैं, और ड्यूजेशिया है जिसको कि प्लेनेरिया कहते हैं, और फेशियोला है जिसको कि लिवर फ्लूक कहते हैं। आगे जो इसकी पैरासाइटिक एडाप्टेशन है वो रहती है इस फाइलम की, और जो इसकी क्लासिफिकेशन इस फाइलम की जो रहती है वो इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आज का हम लेक्चर दोबारा रिपीट करते हैं जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। आज हमने डिस्कस किया फाइलम प्लेटीहेलमिन्थ्स। प्लेटीहेलमिन्थ्स, प्लेट मीन्स फ्लैट, हेलमिन्थ्स मीन्स वॉर्म। इनमें वो जानवर आते हैं जिनकी बॉडी सॉफ्ट है और फ्लैटेड है और डॉर्स वेंट्रली फ्लैटेड है। इसमें मोस्टली पैरासाइटिक आते हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइटिक आते हैं, और कुछ जो है फ्री लिविंग होते हैं। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रांच्ड होता है। इसमें सिस्टम नहीं, सॉरी, इसमें कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। इनमें मेल और फीमेल ऑर्गेन एक ही साथ होते हैं जिसको हार्मोफ्रोडाइट या बायसेक्सुअल कहते हैं, ये इसकी निशानी है। और इसमें रूडिमेंट्री नर्वस सिस्टम होता है। इनकी जो बॉडी है वो बायोलेटरली सिमेट्रिकल है। ये जो जानवर हैं वो आइसोलोमेटिक हैं और ट्रिप्रोब्लास्टिक हैं। 15,000 इसकी स्पीशीज़ अभी तक आइडेंटिफाई की गई है। इनमें माउथ होता है मगर इसमें एनस नहीं होता। इसमें जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, इनकी जो एक्सक्रिएशंस हैं, जो अनवांटेड मटेरियल है जो एक्सक्रिएट होता है वो पोर्स के थ्रू होता है। जिन पोर्स के थ्रू होता है उनको प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। इनमें सिलिया मौजूद होते हैं जो कि सिलिया मूव करते हैं जस्ट लाइक ए फ्लिकरिंग फ्लेम, फ्लेम सेल कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।